नमस्कार। इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो बहुत ही कम समय में लिखी जाती हैं, लेकिन उनका असर वो सदियों तक रहता है। बिल्कुल, आज हम एक ऐसे ही बेमिसाल सफर की बात करने जा रहे हैं, भगत सिंह का जीवन और उनकी असाधारण क्रांतिकारी विरासत। सोचिए, एक इंसान की जिंदगी कितनी छोटी हो सकती है, लेकिन उसका प्रभाव इतना गहरा कि आज भी उसकी गूंज हमें साफ सुनाई देती है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे कुछ ऐतिहासिक घटनाओं ने एक युवा को हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि पंजाब के एक छोटे से गांव का एक युवा लड़का ब्रिटिश साम्राज्य जैसी महाशक्ति को चुनौती देकर भारत के क्रांतिकारी संघर्ष का सबसे बड़ा प्रतीक आखिर बन कैसे गया। देखिए, ये रातों रात नहीं हुआ था। इसके पीछे कारणों और परिणामों की एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक यात्रा है। तो आइए आज इसी यात्रा को करीब से समझते हैं। शुरुआत और जलियांवाला बाग। इस कहानी की शुरुआत होती है 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव से एक ऐसे देशभक्त परिवार में जो ब्रिटिश शासन के साए में जी रहा था। ठीक है, तो चलिए इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा घटनाक्रम बहुत ही कम समय यानी कुछ गिने चुने वर्षों के भीतर सिमटा हुआ है। 1907 में जन्म और फिर 1919, 28, 29 और 31। इस पूरी कहानी का जो पहला और शायद सबसे बड़ा उत्प्रेरक साबित हुआ वो था 1919 का साल। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। उस वक्त भगत सिंह बहुत छोटे थे। जब उन्होंने सुना कि अंग्रेजों ने सैकड़ों निर्दोष लोगों को, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे, बेरहमी से गोलियों से भून दिया है, तो सोचिए उस छोटे से बच्चे के मन पे क्या बीती होगी। इस भयानक आघात ने उनके भीतर देश को आजाद कराने के एक ऐसे दृढ़ संकल्प को जन्म दिया जो सचमुच जीवन भर उनके साथ रहा। क्रांतिकारी युवावस्था। वैसे तो वो पढ़ाई में बहुत ही होशियार छात्र थे, लेकिन उनका असली जुनून अपनी मातृभूमि की सेवा करना था। और आपको बता दें, इसकी शुरुआत महात्मा गांधी के शांतिपूर्ण आंदोलनों का हिस्सा बनकर हुई थी। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये वैचारिक बदलाव। एक तरफ शांतिपूर्ण प्रतिरोध का रास्ता था जो महात्मा गांधी का दृष्टिकोण था, और दूसरी तरफ सशस्त्र क्रांति, जिसे अंततः भगत सिंह ने चुना। उन्होंने जल्दी ही ये महसूस कर लिया था कि केवल शांतिपूर्ण तरीकों से इस क्रूर ब्रिटिश सरकार को झुकाया नहीं जा सकता। इसलिए समय की मांग को देखते हुए उन्होंने एक अलग सशस्त्र क्रांति का रास्ता अपनाने का फैसला किया। इसी क्रांतिकारी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए युवाओं का एक बेहद मजबूत नेटवर्क तैयार हुआ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA। यहाँ आप इसके प्रमुख चेहरे देख सकते हैं, भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु। इन तीनों ने एक साथ मिलकर इस संगठन के भीतर बहुत ही सक्रिय रूप से काम करना शुरू कर दिया। लाला जी का बदला। बात है साल 1928 की, जब ब्रिटिश साइमन कमीशन भारत आया और उसके खिलाफ पूरे देश में एक भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। यहाँ आप घटनाओं का एक बहुत ही सीधा और रणनीतिक क्रम देख सकते हैं। पहले चरण में क्या हुआ? साइमन कमीशन का विरोध। फिर दूसरे चरण में ब्रिटिश पुलिस ने एक बेरहम लाठीचार्ज किया, जिसमें हमारे महान नेता लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए और दुखद रूप से उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। और फिर आता है तीसरा चरण। इस अन्याय के सीधे प्रतिशोध के रूप में HSRA ने ब्रिटिश अधिकारी सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। एकदम स्पष्ट कॉज एंड इफेक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी कैसे आकार लेती है। असेंबली में धमाका। ये साल 1929 की एक बेहद महत्वपूर्ण घटना है जो दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में घटी। अब ये जो जानकारी है ना, ये सच में चौंकाने वाली है। भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने जब असेंबली में बम फेंका तो पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने बम को जानबूझकर ऐसा बनाया था कि उससे किसी की जान ना जाए। बिल्कुल, उनका मकसद किसी को मारना था ही नहीं, बल्कि उस बहरी ब्रिटिश सरकार को अपनी आवाज सुनाना था। और सबसे बड़ी बात, बम फेंकने के बाद उन्होंने वहां से भागने की कोई कोशिश नहीं की। वो वहीं डटे रहे और खुद को गिरफ्तार करवा दिया। ये उनकी एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। गिरफ्तारी के बाद अदालत के कमरों में उनका एक ही नारा गूंजता था, इनकलाब जिंदाबाद। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। जेल के अंदर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वहां उन्होंने कैदियों के बुनियादी अधिकारों के लिए एक लंबी और बेहद कष्टदायी भूख हड़ताल की। यानी उन्होंने जेल को भी अपने संघर्ष का एक अहम मंच बना लिया था। शहादत और अमरता। इन युवाओं के बढ़ते प्रभाव को देखकर
ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से घबरा गई थी और अंततः भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुना दी गई। ये जो नंबर 23 आप देख रहे हैं, ये कोई आम संख्या नहीं है। ये भगत सिंह की उम्र थी। सोचिए, मात्र 23 साल की उम्र में 23 मार्च 1931 को ये महान युवा बिना किसी खौफ के, चेहरे पर एक मुस्कान लिए फांसी के फंदे पर चढ़ गए। डर का तो उनके चेहरे पर नामो निशान तक नहीं था। तो यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझने वाली है वो ये कि उनका जीवन भले ही बहुत छोटा रहा हो, लेकिन उनकी बहादुरी, उनकी सच्ची देशभक्ति और उनके निस्वार्थ बलिदान ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। आज भी लोग उन्हें एक महान क्रांतिकारी के रूप में याद करते हैं और उनका ये त्याग आज की पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। और इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को एक अहम सवाल के साथ खत्म करेंगे। आज के इस तेज तर्रार दौर में युवाओं के लिए भगत सिंह के इस सर्वोच्च बलिदान का आखिर क्या अर्थ है? उनकी देशभक्ति की ये बेमिसाल कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? जरा सोचिएगा इस बारे में। आज के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।